बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल SR इस्लामिक वॉइस। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो नाजरीन, चलती हैं अपने खूबसूरत से वाक़े की तरफ। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत नंबर 4 में फरमाते हैं, यकीनन फ़िरौन ने ज़मीन पर सरकशी कर रखी थी, वहाँ के लोगों को गिरोह बना रखा था और उनके एक फ़िरके को कमज़ोर बना रखा था। उनके लड़कों को तो ज़बह कर देता था, बिलाशुबह वो था ही फ़साद करने वालों में। उसने लोगों की जमातें और गिरोह बना रखे थे। उनके ज़माने में बनी इसराइल सबसे हकीर और कम दर्जा कौम थी। उसने हर दर्जे उन्हें जलील बना रखा था, जबकि मिस्र में यही लोग शाहाना ज़िंदगी गुजारा करते थे। फ़िरौन ने ऐलान कर दिया था, बनी इसराइल सभी के सभी ग़ुलाम हैं। वो इनसे ज़र खरीद ग़ुलामों की तरह मजदूरी लिया करता था। औरतों से लौंडियों और बांदियों जैसा सलूक रखा जाता था, जो चाहता उनके साथ करता था। बनी इसराइल इस जिल्लत से निजात पाने का इंतज़ार कर रहे थे। इसकी वजह ये थी कि उन्हें एक बिशारत मिली हुई थी और उनका ये नज़रिया था कि फ़िरौन के घर से एक बच्चा निकलेगा जो निजात दिलाएगा। ये भी याद रहे कि बशारत उन्हें कहाँ से मिली। खुद फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस से आग मिस्र की तरफ बढ़ती चली आ रही है। वो आग मिस्र में तमाम लोगों को जलाए रखती है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फ़िरौन ने इस ख्वाब की ताबीर कहनों से पूछी। वो कहन इसके नज़दीक आलिम थे। उन्होंने ये ताबीर बताई कि बनी इसराइल के घर बच्चा पैदा होने वाला है, जिसकी वजह से मिस्रियों की हलाकत होगी। ताबीर सुनकर डर गया, तब भी उसने एक हुक्मनामा जारी किया। बनी इसराइल में जो बच्चा पैदा हुआ उसे कत्ल कर दिया जाने लगा। अल्लाह की कुदरत देखिए, हारून अलैहिस्सलाम इससे पहले पैदा हो चुके थे और मूसा अलैहिस्सलाम अभी अपनी वालदा के पेट में थे। चुनाचे हर नौमौलूद बच्चे को कत्ल किया जाने लगा, बच्चियों को छोड़ दिया जाता था। उन्होंने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया कि हर हामला औरत की निगरानी शुरू कर दी। दाया औरतों के ज़िम्मे लगा दिया गया कि वो इत्तला देंगी। जो दाया इत्तला ना देती उसे भी कत्ल कर दिया जाता। इस तरह हर नौमौलूद से फ़िरौन को बाखबर रखा जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थी। उन्होंने इसे छुपाए रखा और दाया से भी इसे छुपाया। यहाँ के दर्द ज़ह का वक्त आ पहुँचा और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बारे में सिर्फ करीब के लोग जानते थे। बच्चे की पैदाइश के बाद हज़रत मरियम को फ़िक्र रहने लगी कि हमल के वक्त तो वो ख़ुद को छुपाए रखती, अब बच्चे को कैसे छुपाएंगी। फिर भी अपनी पूरी कोशिश करती रहीं। फिर अल्लाह का हुक्म उनके दिल में आ गया, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। ये वो वही नहीं थी जो पैगंबरों पर नाजिल होती थी, जो क़ससुल अंबिया आयत नंबर 7 में है। और हमने मूसा की माँ को वही दी है कि मूसा को दूध पिलाती रहे, और जब तुम्हें इसकी निस्बत कोई खौफ महसूस हो तो इसे दरिया में छोड़ देना। कोई रंज खौफ न रखना, और हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं, इसे पैगंबरों में बनाने वाले हैं। जब ख़तरात बढ़ जाएं तो इसे दरिया में डाल देना। और फिर वाकई तलाश भी शुरू हो गई। बनी इसराइल पर सख्ती की गई। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में बहा दिया। संदूक में आप अलैहिस्सलाम को रख कर और साथ ही उनकी बहन से कहा, तू भी इसके पीछे पीछे जा। चुनाचे वो दरियाए नील की मौजों पर चले और उनकी बहन भी दरिया के किनारे चली। बहन अपने भाई की निगरानी करते जा रही है कि दरिया में डालने से क्या बनता है। संदूक तैरता हुआ फ़िरौन के महल के सामने ठहरा।
محلات دریا کے قریب تھے۔ آخرکار فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا اور آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا سبب بنا۔ اب وہ ان کی بھلائی چاہ رہے تھے۔ یہی فرعونیوں کا وبال جان بننے والا تھا۔ فرعون کی بیوی نے فوراً بچے کو پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس نے یہ سچائی فرعون سے چھپائی تھی کہ یہ بچہ بنی اسرائیل سے لگتا ہے، اور اس نے فرعون سے کہا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے، انہیں اللہ کی تدبیر کا بھی کوئی علم نہیں تھا۔ فرعون نے کہا، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آنکھوں کی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ کہہ دیتا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے عوض بخش دیتا، اور بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن اب یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بن گئے۔ یہاں حضرت مریم کی بے چینی بے قرار تھی، اور یہاں اللہ پاک کے کرنے کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے دائیا کی ضرورت پڑی۔ بہت سی دائیاں لائی گئیں لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ آخر حضرت مریم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ماں نے ہی اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام محل میں پلنے اور بڑھنے لگے، یہاں تک کہ وہ 18 سال کے نوجوان ہو گئے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔